क्लास माय नेम इज़ रवि तंवर। आज बेटा अभी तक हमने हिस्ट्री का टॉपिक पढ़ा है। आज बेटा हम साइंस का टॉपिक पढ़ेंगे और साइंस का एक पार्ट है जिसको जीव विज्ञान बोलते हैं। जीव विज्ञान के पिता अरस्तु है बेटा। उससे आगे पढ़ते जीव विज्ञान में एक टॉपिक है जिसका नाम है ब्लड। कौन सा है? ब्लड। ठीक है, इसको बेटा हिंदी में रुधिर बोलते हैं और एक नाम है रक्त और खून भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ब्लड है क्या चीज़? तो कोई भी चीज़ की स्टडी करते हैं बेटा, ब्लड की स्टडी किस में होती है? हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी बेटा बायोलॉजी साइंस में लॉजी का अर्थ होता है स्टडी करना किसी भी चीज़ का। ठीक है, हेमेटोलॉजी। और बेटा जो रक्त का स्पेशल डॉक्टर होता है उसे क्या बोलते हैं? हेमेटोलॉजिस्ट। जो रक्त का स्पेशल डॉक्टर होता है उसे क्या बोलते हैं? हेमेटोलॉजिस्ट। इसके आगे अगला क्वेश्चन बेटा, तरल जो ब्लड है वो कैसा टिश्यूज है? उत्तक पूछेगा आपसे। तो तरल संयोजित है। तरल संयोजी उत्तक है, मतलब टिश्यूज है। ठीक है, तरल संयोजित उत्तक है। क्या है आपका? ब्लड। ये पेपर में आया था बेटा, नोट करके लिख लेना ये क्वेश्चन। उसके बाद अगला ब्लड के बारे में, ब्लड का पीएच मान कितना होता है बेटा? ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 7.4। ठीक है, प्रकृति कैसी होती है? तो क्षारीय। ठीक है, तो मतलब कैसे पता चला कि ब्लड की जो प्रकृति है वह क्षारीय है? तो पीएच, जो पीएच है बेटा, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं इसको। ठीक है, इसकी जो खोज है सोरेंस के द्वारा की गई थी, के द्वारा 1909 में एक स्केल खोजा गया बेटा ऐसा। ठीक है, इसने एक स्केल बनाया था जो 0 से लेके यहाँ तक था, 14 तक और 7 बीच में था। जो 7 से नीचे होता है वो एसिड होता है बेटा, बेस, अम्ल। 7 से ऊपर होता है वो बेस, सॉरी ये एसिड है, अम्ल, ये है बेस, ये है क्षार। और जो 7 होता है वो न्यूट्रल होता है, इसको उदासीन बोलते हैं। अशुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है बेटा। ठीक है, तो 7 से ऊपर क्या है? 7.4 है ब्लड का पीएच मान। तो कैसा है बेटा? क्षारीय प्रकृति का। ठीक है, तो ये पीएच की थोड़ी बहुत वो थी। आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लड का। ब्लड का क्या क्या होगा बेटा? हेमेटोलॉजिस्ट। उसके बाद क्या है? जो रक्त का डॉक्टर होता है उसे क्या बोलते हैं? हेमेटोलॉजिस्ट। और ये क्या है? ब्लड की स्टडी को क्या बोलते हैं? हेमेटोलॉजी। तरल संयोजित उत्तक है। इसके बाद क्या? पीएच मान कितना है? 7.4। ठीक है, आगे बेटा पूरे शरीर के, मतलब जो पूरा शरीर है, पूरे शरीर के संपूर्ण भाग का, पूरे शरीर के संपूर्ण भाग, सॉरी संपूर्ण भार बेटा वेट, W से, वेट का 7 से 10% उस व्यक्ति के अंदर होता है। मतलब क्या है? क्वेश्चन था कैसे आएगा बेटा इसका क्वेश्चन? न्यूमेरिकल फॉर्म का। तो एक व्यक्ति है बेटा, एक व्यक्ति, मान लो ये व्यक्ति है। ठीक है, इसका जो वेट है वो 70 kg है। ठीक है, तो एक व्यक्ति का वेट 70 kg है। आपसे पूछेगा इसके अंदर कितने % ब्लड है, तो आपको परसेंटेज की वैल्यू दी पाएगी, या तो 10 या 7 या 8 आप बता सकते हो। तो 70 का 10% कितना होगा बेटा? 7। तो उस व्यक्ति के अंदर कितना है? 7%। ये सीजीएल में आया था बेटा ऐसा क्वेश्चन। एक व्यक्ति का 80 kg वेट दे रखा था और परसेंटेज की वैल्यू 10 दे रखी थी। आपको बताना था उसके अंदर कितना ब्लड है। ठीक है, तो आप बता सकते हो ऐसे करके। उसके बाद अगला, रक्त का परिसंचरण पूरे शरीर में कौन करता है? तो हृदय, हार्ट करता है बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है? रुधिर का परिसंचरण, संचरण पूरे शरीर में कौन करता है? तो आपका आंसर क्या आएगा? हृदय। इसकी 2 ध्वनियाँ होती है बेटा, लव और डब। ठीक है ना, ये याद रखना। आगे पढ़ाऊंगा कभी हर्ट आपको। उसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं ब्लड लीटर में। ये इतना हो गया होगा सबका। आगे लिखते हैं बेटा ब्लड के कार्य। क्या है ब्लड का कार्य? तो पहला है O2 और CO2 का परिवहन। O2 और CO2 का परिवहन करता है। ब्लड क्या काम करता है बेटा? O2 और CO2 का परिवहन करता है। पहला क्वेश्चन, ब्लड क्या काम करता है? O2 और CO2 का परिवहन। बेटा O2 हम लेते हैं, CO2 हम छोड़ते हैं। तो आपको बताना है कितने % ऑक्सीजन हम लेते तो हैं, लेकिन कितने % छोड़, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद अगला, पोषक तत्वों का परिवहन। पोषक तत्वों का परिवहन कौन करता है बेटा? हमारे शरीर में ब्लड करता है। मतलब क्या है? पोषक तत्व, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, जितने भी हम खाते हैं भोजन के साथ,
उनका पूरे शरीर तक, पूरे शरीर के हर भाग तक कौन पहुंचाता है? पोषक तत्वों को, तो ब्लड पहुंचाता है। उसके बाद बेटा एंटीबॉडीज, एंटीबॉडी का निर्माण कौन करता है? ये करता है, ब्लड करता है। एंटीबॉडी का निर्माण कौन करता है बेटा? ब्लड करता है। और एंटीबॉडी का निर्माण कहाँ होता है? WBC में, व्हाइट ब्लड सेल, लुकोसाइट। ठीक है, अगला बेटा थर्ड, टेम्परेचर ऑफ बॉडी, मतलब बॉडी के टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर को क्या करता है बेटा? बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, कौन करता है? ब्लड। ये बेसिक से 4 हैं बेटा, ये याद रखने आपको। मतलब क्या क्या है? पहला कार्य क्या था? O2 और CO2 का परिवहन कौन करता है? ब्लड करता है। पोषक तत्वों का परिवहन कौन करता है? ब्लड करता है। एंटीबॉडी का निर्माण WBC में कौन करता है? ब्लड करता है बेटा। बॉडी में टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, ब्लड करता है। स्टडी को क्या बोलते हैं? इमेटोलॉजिस्ट, और इमेटोलॉजी, और जो रक्त का स्पेशल डॉक्टर होता है वो क्या बोलता है? इमेटोलॉजिस्ट। तरल संयोजित उत्तक होता है बेटा, pH मान 7.4, क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। पूरे शरीर का संपूर्ण भार का कितने %? 7 से 10%। परिसंचरण कौन करता है? पूरे शरीर में हट करता है। इसके बाद बेटा आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा, रक्त निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं और रक्त रोकने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये आपको बताना है बेटा। क्या बताना है? रक्त निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं और रक्त रोकने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपको कमेंट में बताने इन दोनों के आंसर, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। आज मैं प्लाज्मा तक पढ़ाऊंगा कंप्लीट, प्लाज्मा के बाद कल अगली नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो उसके बाद बेटा जो ब्लड है, जो रक्त है आपका, ये 2 प्रकार का होता है बेटा। ठीक है, पहला है प्लाज्मा, क्या है? प्लाज्मा। दूसरा क्या है? सेल, रक्त कोशिकाएं या कणिकाएं। ठीक है, कोशिकाएं या कणिकाएं, आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, सेल। तो बेटा जो प्लाज्मा, अब ब्लड देखो कितने % है? 100% है बॉडी में। तो प्लाज्मा कितने % होगा? उसमें से ये क्वेश्चन आएगा कई, मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बेटा, 55% होता है। प्लाज्मा कितने % होता है? 55%, याद रखना। तो ये कितने % पाएगा? 45%। ठीक है, अगला, इसका जो कलर होता है बेटा, रंग इसका पीला होता है। ठीक है, तो इसका कलर कैसा पाएगा बेटा? कलर लाल। इसका कैसा होगा? लाल। उसके बाद बेटा अगला, अवस्था, इसकी कैसी और इसकी कैसी? ये बेटा तरल अवस्था में पाया जाता है, तरल। ठीक है, और ये ठोस अवस्था में पाया जाता है। कलर हो गया, ये हो गया। हाँ, स्वाद बेटा, इसका नमकीन, और प्रकृति कैसी? क्षारीय। इसका भी स्वाद कैसा? नमकीन और क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है, इसमें बेटा RBC नहीं होते, RBC नहीं होता है, WBC और प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है, आगे बेटा कलर हो गया, ये हो गया, अवस्था हो गई, ठोस, हाँ ये द्रव हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन, जो प्लाज्मा है बेटा उसके कार्य क्या क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कार्य बेटा, पेपर में बहुत बार आते हैं। पहला C6H12O6 क्या होता है बेटा? आपको सबको पता है, यहाँ से हमें एनर्जी मिलती है, इसको ग्लूकोज बोलते हैं। ग्लूकोज को नियंत्रण करता है कहाँ? रक्त में, मतलब शरीर के अंदर, रक्त के अंदर। किसमें? कौन करता है बेटा? प्लाज्मा करता है। अगला नेक्स्ट, ब्लड, रक्त के pH मान को निर्धारित करता है, कौन करता है? आपका प्लाज्मा। रक्त के जो pH मान है 7.4, उसको कौन निर्धारित करता है? आपका प्लाज्मा। अगला बेटा, पचे हुए भोजन व हार्मोन का संवहन करता है शरीर में। ठीक है ना, पचे हुए भोजन व हार्मोन का संवहन कौन करता है बेटा? आपका प्लाज्मा। ये याद रखना, बेसिक से क्वेश्चन है। तो ग्लूकोज को, रक्त के pH मान को, पचे हुए भोजन व हार्मोन का संवहन करता है। बेटा ये हार्मोन क्या होते हैं? आपको ग्लैंड्स पढ़ा हुआ, ग्रंथि क्या होता है बेटा? ग्रंथि, यहाँ पे लिख देता हूँ, दिख जाएगा। ग्रंथि, ग्लैंड्स। ग्रंथि 3 प्रकार की होती हैं, अंतःस्रावी, बाह्यस्रावी और मिश्रित बेटा। ठीक है, एक पीयूष ग्रंथि होती है जो ब्रेन के अंदर होती है बेटा, उससे सबसे ज़्यादा हार्मोन रिलीज करती है। ठीक है, वो याद रखना। तो उसमें से एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है जिससे प्यार की फीलिंग आती है। ठीक है, ये बेसिक से क्वेश्चन है, ये मैं बाद में बताऊंगा आपको हार्मोन्स क्या क्या होते हैं, ग्लैंड से निकलते हैं, कैसे कैसे निकलते हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा आगे बढ़ते हैं, ये इसके कार्य हो गए। अब जो प्लाज्मा है बेटा, प्लाज्मा है,
ये और क्या क्या काम कर सकता है, मतलब प्लाज्मा किस किस चीज़ से मिलकर बना है ये देखते हैं। ठीक है, प्लाज्मा किस किस चीज़ से मिलकर बना है। तो पहला बेटा, प्लाज्मा के अंदर 92% वाटर होता है। क्या होता है? पानी। 92% क्या होता है इसमें? वाटर, पानी। ठीक है, 7.7% क्या होता है बेटा? प्रोटीन। क्या है? प्रोटीन। क्या है? प्रोटीन। और कौन कौन से प्रोटीन होते हैं वो देखो बेटा। थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन पहला, पैराथ्रोम्बिन। कौन से बेटा? थ्रोम्बिन, पैराथ्रोम्बिन। दूसरा है फाइब्रोजिन, फाइब्रोजिन, एलोमिना, एलोमिना। ठीक है, एलोमिना। ये 4 है। इसमें से याद रखना बेटा एक एक चीज़। सबसे ज़्यादा ये मात्रा में पाया जाता है, सबसे कम फाइब्रोजिन पाया जाता है। ठीक है, किसके अंदर? प्लाज्मा के अंदर। ठीक है, क्या? प्रोटीन। तो जो ये है क्या है? फाइब्रोजिन बेटा, ये रक्त के थक्का, रक्त का थक्का मतलब ब्लड क्लॉटिंग के लिए आवश्यक है बेटा। रक्त के थक्का का निर्माण किस प्रोटीन की सहायता से होता था? फाइब्रोजिन की। और बेटा एलोमिना क्या करता है? बीपी को कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल। अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो क्या करना चाहिए बेटा? बीपी की जो गोली, मतलब ब्लड प्रेशर अगर किसी का हाई हो जाए या लो हो जाए, उसको कंट्रोल करने के लिए एलोमिना प्रोटीन के कैप्सूल दिए जाते हैं। ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद बेटा आगे बच गया 0.3%। इसमें होते हैं खनिज लवण। क्या होता है बेटा? खनिज लवण। मैं पढ़ाऊंगा मेरे जितने भी हैं आपके सारे। उसके बाद एक चीज़ आती है बेटा, रक्त का थक्का। ये क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग। बता देता हूँ बेटा आपको, रक्त का थक्का कैसे क्या बनता है। तो एक चीज़ लिख लेते हैं, रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य तत्व कौन कौन से हैं? तत्व बेटा जो रक्त का थक्का बनाते हैं। रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य तत्व। पहला बेटा प्रोटीन का नाम पूछे तो फाइब्रोजिन, फाइब्रोनोजिन बोलते हैं या फाइब्रोजीन बोलते हैं या फाइब्रोनोजिन। ठीक है, उसके बाद बेटा विटामिन कौन सा बेटा? के। उसके बाद बेटा एंजाइम, ट्रिप्सिन। ठीक है, एक होता है कैल्शियम आयन, वो भी रक्त का थक्का जमाने के लिए यूज किया जाता है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, और पांचवा बेटा कौन सा है आपका? प्लेटलेटस, रक्त विमाणु। रक्त विमाणु याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। हिंदी में प्लेटलेटस को क्या बोलते हैं? रक्त विमाणु। ठीक है, अगर आपको ये पांचों दे दे, इनमें से ये पूछ ले सबसे जल्दी ब्लड का थक्का कौन सा बनाता है, तो कौन सा बनाता है? 2 से 5 मिनट में ये बनाता है। 2 से 5 मिनट में क्या बनाते हैं? ब्लड क्लॉटिंग कर देता है। ठीक है, ये हो गए किसके बेटा? प्लाज्मा के। एक और क्वेश्चन रह गया प्लाज्मा के अंदर से। अगर प्लाज्मा के अंदर से प्रोटीन को निकाल दिया जाए तो उसे क्या बोलते हैं? तो सीरम बोलते हैं बेटा। अगर यहाँ पे, ठीक है, अगर प्लाज्मा के अंदर से किसको? प्रोटीन्स को निकाल दिया जाए तो क्या कहते हैं? तो सीरम कहते हैं। ठीक है, ये सीजीएल में आया था बेटा एक बार। ठीक है, सीरम कहते हैं। ये हल्के पीले रंग का होता है, पीले रंग का होता है। अगर बेटा एक और क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन सेम, अगर प्लाज्मा के अंदर से प्रोटीन की जगह फाइब्रोनोजिन दे दे, फाइब्रोजीन दे दे, अगर निकाल दिया जाए, अगर फाइब्रोनोजिन या फाइब्रोजीन प्रोटीन को निकाल दिया जाए तो उसे क्या बोलते हैं? सीरम बोलते हैं। तो ये हो गया बेटा आपका पूरा प्लाज्मा। शायद इसमें से कोई क्वेश्चन छोटा होगा आपके जो पेपर में आएगा, इसके अंदर से एक एक क्वेश्चन आ जाएंगे बेटा, आप ढंग से करना। थोड़ी चीज़ और बता देता हूँ प्लाज्मा के आगे जो कराना है। अभी तक कितना कराया है प्लाज्मा बेटा? प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा कितना 55% किस में पाया जाता है? ब्लड के अंदर पाया जाता है। अगर इसका कलर पूछे तो येलो होता है बेटा। ठीक है, अवस्था कैसी होती है इसकी? तरल होती है। ठीक है, उसके बाद ये है नमकीन स्वाद होता है। ठीक है, इसमें आरबीसी नहीं होती, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स होते हैं बेटा। ठीक है, उसके बाद इसके कार्य, पचे हुए भोजन का समन करना। ठीक है, ये बेसिक से कार्य है, पचे हुए भोजन का समन करना, हार्मोन का समन करना। और क्या करता है बेटा? ये अभी भी बताया था, बताओ जल्दी जल्दी। ग्लूकोज को नियंत्रण करता है, ब्लड के पीएच मान को निर्धारित करता है, कौन? प्लाज्मा ही करता है। ये सारे कार्य हो गए। ब्लड, अब इसमें क्या क्या चीज़ होती है? तो 92% क्या होता है? वाटर होता है, 7.7% प्रोटीन होते हैं। कौन कौन से? थ्रोम्बिन, पैराथ्रोम्बिन, फाइब्रोनोजिन और एलोमिना। ठीक है, एलोमिना सबसे ज़्यादा होता है, फाइब्रोजिन सबसे कम होता है। रक्त का थक्का बनाने के लिए एलोमिना, फाइब्रोजिन प्रोटीन का काम किया जाता है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कौन करता है बेटा? एलोमिना। ठीक है, ये बेसिक से क्वेश्चन थे बेटा सारे के सारे जो आपको बताए हैं।
रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य तत्व कौन कौन से हैं? प्रोटीन कौन सा?